हाय फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आने वाला एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और खास होने वाला है, जिसमें आप देखने वाले हैं कि दीवाने खास में असगर साहब शहंशाह को बताते हैं कि काबुल से मुनीम खान का पैगाम आया है। काबुल पर फतह हो गई और काबुल का खजाना आगरा के लिए रुखसत कर दिया गया है। काबुल की कमान मिर्जा हकीम के हाथ आ चुकी है और यहाँ मुगल सल्तनत का पक्का बंदोबस्त हो जाने तक खादिम यहाँ रुकने की इजाज़त चाहता है। शहंशाह कहते हैं कि इजाज़त है। हम मुनीम खान के काम से बहुत खुश है। काबुल में चल रही बगावत को मुनीम खान ने बड़ी ही काबिलियत से दबा दिया। उन्हें पैगाम भेजा जाए और उनके लौटते ही हम उन्हें वजीर आला का ओहदा देंगे और शहंशाह वहां से चले जाते हैं। सरफुद्दीन आदम खान से कहता है कि अगर काबुल की जंग हमने जीती होती तो हमें वजीर नहीं बनाया जाता। वो मुनीम खान जो हमारे हुक्म का गुलाम था अब वजीर होगा। आदम खान कहता है कि फिक्र मत करो, मुनीम खान हमारा ही आदमी है। वजीर आला वो बनेगा और ताकत हमारे हाथों में होगी। इससे हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। उधर सलीमा बेगम जोधा बेगम के पास जाकर कहती है कि आगरा की सर्दी का मजा लिया जा रहा है। जोधा बेगम, आपके लिए ये आगरा की पहली सर्दी है ना। सलीमा जोधा को दुआ सुनाने को कहती है। जोधा कहती है कि नहीं सलीमा बेगम, आज मन नहीं है। सलीमा सोचती है कि लगता है हकीमा साहिबा की दवा का असर होने लगा है और वो जोधा से पूछती है कि क्या आपको मिश्ली हो रही है क्या। जोधा कहती है मन अशांत है। सलीमा कहती है कि आप चिंता मत कीजिए, बुरे वक्त की भी एक खासियत होती है कि वो जल्दी बीत जाता है। जोधा कहती है वक्त तो बीत जाता है पर कुछ घाव हमेशा के लिए रह जाते हैं। आप तो जानते हैं ना शहंशाह ने हमारे साथ क्या किया। उनकी दृष्टि में हमारा कोई मान नहीं है। सलीमा बेगम कहती कि ये नजरे की बात तो है। आपकी नज़रों में शहंशाह ने आपको रुसवा किया, वहीं हमारी नज़रों में उन्होंने आपकी इज्जत की हिफाजत की। वो नहीं चाहते थे कि कोई भी आपके ऊपर उंगलियां उठाए, इसलिए उन्होंने मलिका आजम के सामने ये कबूल किया कि उन्होंने आपके साथ वक्त गुजारा है। वो नहीं चाहते थे कि आप उनकी नज़रों में गिरे, इसलिए वो खुद उनकी नज़रों में गिर गए। जो सवाल आपके मन में है वही सवाल उनके मन में भी है कि जब मियाँ बीवी में कोई रिश्ता ही नहीं बना तो आप पेट से कैसे हुई। और ये भी तो हो सकता है कि आप दोनों ही अपनी जगह सही हो। जोधा पूछती कि एक ही समय दो लोग सही कैसे हो सकते हैं। सलीमा बेगम कहती हमने हिंदुस्तान में एक कहानी सुनी है। 5 अंधे लोगों के सामने एक हाथी लाया गया और 5 से पूछा गया कि हाथी कैसा दिखता है। सबके जवाब अलग अलग थे, क्योंकि उन्होंने हाथी के जिस अंगों को छुआ था हाथी उन्हें वैसा ही दिखा। पर इस कारण उन 5 को गलत तो साबित नहीं किया जा सकता। हो सकता है आप भी सही हो और शहंशाह भी सही हो। तो हमारी मानिए कि आप फिक्र मत कीजिए और वक्त का इंतजार कीजिए। आप देखिए आप दोनों के सवालों का जवाब जल्दी ही मिल जाएगा। तभी हकीमा साहिबा का बुलावा सलीमा बेगम के लिए आता है। हकीमा साहिबा उन्हें बताती है कि कोई है जो जोधा बेगम को खाने में मिलाकर वो दवा फिर देने की कोशिश करेगा, जिससे उनका उल्टी आना और जी मचलाना शुरू होगा। आप इस बात का ध्यान रखिएगा। तभी सलीमा बेगम को याद आता है कि उस दिन जोधा बेगम के लिए जा रहे दूध को चखने से उन्हें भी उल्टी और जी मचलाने लगा था और उस दिन हमने एक बुरखे वाली औरत की झलक देखी थी। बाबरची खाने में हम उसे रोक पाते उसके पहले ही वो वहां से गायब हो गई थी। वो बुरखे वाली औरत जोधा को पिलाने के लिए दवा बना रही होती, तभी उसके हाथ में से दवा की बोतल गिरकर टूट जाती है और वो सोचती है कि अब क्या होगा। हमें तो हर हाल में ये दवा लंबे वक्त तक जोधा बेगम को देनी ही थी। तभी वो सोचती है कि हकीमा साहिबा हमारी इसमें मदद कर सकती है। उधर शहंशाह जोधा बेगम के पास जाकर उनकी अंगूठी देते हुए कहते हैं कि इसे आप तराजू में छुड़ाई थी। एक तराजू में बहुत सी चीजें तोली जा सकती है जोधा बेगम, मगर कुछ चीजें नहीं। जोधा कहती है कि अब हमें आपकी किसी भी बात का विश्वास नहीं है। शहंशाह कहते हैं ना सही, हम आपको कोई सफाई देने नहीं आए हैं। हम आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि शहंशाह अपने तराजू में सिर्फ इंसाफ तोलता है, किसी को दिया हुआ तोहफा नहीं। उधर सलीमा बेगम बावर्ची खाने में जाकर सारे काम रुकवा देती है और कहती है कि अब सब हमारी निगरानी में होगा। तभी महामंगा सोचती है कि कुछ बात है जो सलीमा बेगम हमसे छिपा रही है। उधर वो बुरखे वाली औरत हकीमा साहिबा के पास जाकर दवा की मांग करती है। हकीमा साहिबा को उस पर शक होता है। वो उससे पूछती है कि आपको ये 4 जड़ी बूटियां ही क्यों चाहिए और वो जड़ी बूटियां छीनने की कोशिश करती है। हकीमा साहिबा उसे उसकी पहचान बताने को कहती है, पर वो हकीमा साहिबा को धक्का देकर भाग जाती है। हकीमा साहिबा भी दौड़कर सलीमा बेगम को ये बताने जाती है, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिलती है। उधर जोधा बेगम जावेदा से बात कर रही होती है, तभी सलीमा बेगम वहां आती है और जोधा से बात करने लगती है। तभी जोधा को मिश्ली आती है और उल्टी होने लगती है और वो नीले रंग की उल्टी करती है। सलीमा बेगम को ये देख हकीमा साहिबा की बात याद आती है कि अगर नीले रंग की उल्टी हुई तो जोधा बेगम पेट से नहीं है और वो ये बात शहंशाह को बताने चली जाती है। उधर कुछ हथियारबंद सैनिक हकीमा साहिबा को मारने के लिए उन्हें ढूंढ रहे होते हैं। उन्हें देख हकीमा साहिबा भी छिप जाती है। उधर सलीमा बेगम शहंशाह को जाकर बताती है कि हकीमा साहिबा की बात सही निकली। जोधा बेगम ने नीले रंग की उल्टी की है, इसका मतलब वो पेट से नहीं है। जोधा बेगम पाक साफ है। शहंशाह सलीमा बेगम का शुक्रिया अदा करते हैं और सोचते हैं कि वो कौन है जिसने हमारे साथ इतना घिनौना खेल खेला। एपिसोड यहीं खत्म होता है। आगे की अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू।